नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, हमारे एक व्यूअर ने ये प्लान भेजा है, साथ में उनके बहुत सारे क्वेरीज है, उन्होंने वो भेजी है। मैं आपको एक एक करके पढ़कर सुनाते जाती हूँ, आप जवाब देते जाइए। 23 साल से हम इस मकान में रहते हैं। पश्चिम दिशा का रास्ता 8 साल पहले बना, जो कि मकान के फर्श से 2-3 फीट ऊंचा है। पश्चिम दिशा का रास्ता। ये पश्चिम, जी पूरब, हाँ, उत्तर, दक्षिण। यदि पश्चिम दिशा में रास्ता ऊंचा बना है, घर से 2-3 फीट, आजकल सीमेंट के रोड जो बनते हैं हाँ तो ऊंचे बन जाते हैं, जी, तो ये कोई वास्तु दोष नहीं बल्कि प्लस पॉइंट है। हल्का सा देखा जाए कि आपका वेस्ट ऊंचा हो रहा है। जी हाँ, यही 2-3 फीट का ऊंचा हाँ ईस्ट में बन जाता तो एक वास्तु दोष होता जी, कि आपके घर के आगे पूर्व में मतलब ऊंचाई ऊंचा हो गया, पूर्व ऊंचा हो और जाता है। दिक्कत आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि सब अब तो एक किताब में इस पर आर्टिकल भी है कि सड़क बनने का सड़क ऊंची नीचे हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, तो उत्तर पूर्व में सड़क ऊंची हो जाए हाँ और मकान नीचे हो तो वास्तु दोष है। दक्षिण पश्चिम में ऊंची हो जाए तो वास्तु दोष नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप घर का फ्लोर लेवल इस सड़क के बराबर करें उत्तर पूर्व में, जी। तो ये कोई प्लस पॉइंट है। नॉर्थ दिशा में 32 डिग्री से 25 डिग्री अंश घूमता है नॉर्थ की तरफ। देखिए, ये नॉर्थ है, 25-32 तक कोई दिक्कत नहीं भाई। नॉर्थ यहाँ आ रहा हो कि यहाँ आ रहा, से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नॉर्थ मान के वास्तु विश्लेषण करना होगा। 45 डिग्री होता जी, 45 डिग्री यहाँ आता कॉर्नर पर, तो यहाँ आता तो भी नॉर्थ ही होता, और यदि यहाँ आता तो नॉर्थ ही हो जाता। इस केस में यही नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। पूर्व दिशा कोने पर आती है। पूर्व दिशा कोने पर आती है। यदि कोने पर आती तो, यदि कोने पे यहाँ आती है जैसे बाय दी वे, तो उस स्थिति में ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ रहेगा, कोई फिर नॉर्थ यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट कौन की जो प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो दिख रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है ना। हमारे यहाँ सभी घर के सदस्य बीमार रहते हैं। मानसिक समस्या ज्यादा है। घर में झगड़े, मुकदमा और लोन की समस्या है। देखो, जहाँ तक बीमारी की बात है तो साउथ में गड्ढा है, सेप्टिक टैंक है साउथ में। अब साउथ में गड्ढा रहेगा, सेप्टिक टैंक रहेगा, तो आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और साथ में घर में बीमारी रहती है, खास करके महिलाओं को ज़्यादा बीमारी होती है। पर यहाँ एक दिक्कत और भी है जी। इनका जो प्लाट है, तुम देखोगे यूँ होके ये यूँ तिरछा चला गया, तो ये अंदर दब गया नॉर्थ वेस्ट, इसकी दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर तुम देखोगी इस तरफ यूँ होके, ये यूँ होके जा रहा है। एक तरफ दक्षिण के साथ मिलकर आग्नेय कोण बढ़ रहा है, एक तरफ दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य कोण बढ़ रहा है। अब दक्षिण के साथ आग्नेय बढ़ता है तो पारिवारिक झगड़े, बीमारियां, मानसिक व्यथा, अशांति वो रहती है। और इधर रहता है दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य कोण बढ़ाव, इस तरीके से आ जाता है तो उस घर में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, भय, ये भय क्योंकि अकाल मृत्यु ना हो जाए। बीमारियां रहेंगी पर बीमारी इस लेवल तक रहेगी कि ये भय में रहेगा आदमी कि कहीं अकाल मृत्यु ना हो जाए। बीमार को ये लगता रहेगा, पर बीमारी रहेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी उसके कारण, पर भय में रहेगा वो आदमी। यदि नृत्य के दक्षिण में नृत्य में इस तरह बढ़ावा आ जाए तो ये तो दिख रहा है। इसके बाद कोई काम करने पर धोखा ही ज्यादा मिलता है। बेवजह के झगड़े होते रहते हैं। रोजगार और पैसों की तंगी है। देखिए, इधर पूर्व अग्नि में द्वार, इससे तिरछा लगा हुआ है इनका, ये तिरछा गेट है यहाँ। अब ये इसमें अग्नि कोण भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ठीक, दूसरा इनका उत्तर पूर्व साथ मिलकर पूर्व अग्नि बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता है तो विवाद और कलह होती है। ये दरवाजा भी इस तरह विवाद और कलह को बढ़ा रहा है। और ये ईशान दब गया तो ना घर, मतलब पूर्व साथ मिलकर पूर्व ईशान दब गया तो ना तो घर का मुखिया तरक्की कर पाता, ना उसका बड़ा बेटा तरक्की कर पाता है। बाकी समस्या तो है। हाँ। सब चीजें अपने आप में प्रभाव मिलकर प्रभाव डाल रही है। यानी एक के आगे जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, तो 10, 100, 1000, तो इस तरह एक के आगे 10 जीरो नेगेटिव में इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। साउथ ईस्ट के कमरे में सेप्टिक टैंक है। कमरे की छत और छतों से 2 से 2.5 फीट नीचे है। चलता है क्योंकि ये पूरा हिस्सा ऊंचा और ये थोड़ा नीचा है, तो ठीक है। पर एक दिक्कत होगी ना, हाँ। ये हिस्सा नीचा है, हाँ। तो इसके कारण क्या हुआ, ये इनका शेप ही आ गया। अब यहाँ पर ईशान कोण कट गया, हाँ। पूर्व कट गया, पूर्व अग्नेय
पूर्व अग्नि इस तरह आगे बढ़ गया। तो उस विवाद में यानी ये अग्नि यहाँ बढ़ गया, ये गेट अग्नि में आ गया, और ये तो विवाद कलह का कारण, मुकदमेबाजी, समस्याएं, इसके कारण आगे। गेट तिरछा है, दीवारें तिरछी हैं। दीवारें तो तिरछी बात कर ही रहे हैं, गेट भी तिरछा ही बता दिया। एक और चीज देखो, ये टीन शेड यहाँ पर इन्होंने बनाया ईशान कोण में। हाँ। ईशान कोण में टीन शेड रहेगा, कोने का ढक्कन हो गया, तो ये हिस्सा ओपन है, तो जीवन यापन करना मुश्किल जो हो ही रहा उनका। पश्चिम दिशा नीचे है, ईशान ऊंचा है। अब ये भी बहुत बड़ा दोष है, यानी पश्चिम नीचे हो रहा है, ये ईशान ऊंचा हो रहा है, तो आर्थिक से सुधर ही नहीं सकती है, इसके विपरीत होना चाहिए। ढलान गेट की तरफ है जो आग्नेय में है, ढलान भी गलत जा रहा है, इधर जा रहा है, गलत है, ईशान कोण की तरफ आना चाहिए। घर में एक सीढ़ी आग्नेय में साउथ से नॉर्थ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सीढ़ी उत्तर दिशा में सीधे पश्चिम की ओर बनी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। उचित मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, किचन एवं बाथरूम बगल में है। किचन बाथरूम में दिक्कत है, पर किचन का साउथ में आ रहा है, तो निर्माण यहाँ तक हो चुका है। अब दक्षिण का किचन रहेगा तो परिवार में मतलब मानसिक अशांति रहेगी, घर के मुखिया गुस्सा ज्यादा आएगा, उसका स्वास्थ्य नरम रहेगा, ये भी दोष है। अब इनको करना क्या है, और कोई लिखा? हाँ, ऊपर का बाथरूम भी साउथ में है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस घर को ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है जी? सबसे पहले ये आंवले का पेड़ तो काट दें, कोई मतलब नहीं है, तो नॉर्थ में कोई पेड़ बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, वो निकाल के इधर लगा। बस दिक्कत क्या, मुझे निर्माण कर इसलिए कटवा रहा हूँ। ये सेप्टिक टैंक को बंद करके, सेप्टिक टैंक को तो बनाए यहाँ पर, और नहीं तो सेप्टिक टैंक को यहाँ बनाए। उसके पहले मकान को इतनी हिस्सा अलग अंदर करके दीवार सीधी कर लें, तो ईशान कोण का ये कट खत्म कर दें, ये कोने का कमरा तोड़ दें, ठीक, सीढ़ी कोने में आती, और फिर इनको पूरी छत डालना पड़ेगी, इनको पूरी छत डालना पड़ेगी, भले टीन की छत डाल दे, प्लास्टिक की छत डाल दे, पर छत डालना पड़ेगी इस तरह। और ये यहाँ करके, और फिर जो है दरवाजा इनको करना, या सीढ़ी तोड़े दरवाजा, तो ये यहाँ कर लें, इस तरह कर लें, ये उठा के इधर ले आए, ठीक, और इसको अंदर से दीवार बना के सीधा करें। ये गेट अब यहाँ खत्म हो गया, तो अब गेट सीधा, इसको सीधा करें, अंदर तोड़ के गेट यहाँ बनाए, इसको अंदर से सीधा कर दें, अंदर से इसको सीधा कर दें। कमरे छोटे हो जाएंगे, पर करना पड़ेगा भी सीधा कर दे, ताकि ये चीज ठीक हो जाए। ये एक बार चल जाएगा, और ये किचन यहाँ से हटा के इस किचन को यहाँ ले आए। जब पूरा यहाँ तक हो गया तो उत्तर का किचन हो जाएगा। उत्तर किचन जो घर के महिला समझदार, घर के लोग कमाने के लिए कम मेहनत करना पड़ती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ इसको सीधा करें, दरवाज़ा यहाँ बनाएं, सीढ़ी तोड़ना पड़े तोड़ें, जो भी करना करें। वो एक सीढ़ी इनके पास है ऑलरेडी, यहाँ ये सीढ़ी तोड़ के यहाँ तक निर्माण कर लें, ये दरवाज़ा कर इतना ओपन रह जाए, और यहाँ तक निर्माण कर लें। ये कुछ छत डालते हैं इस पर, ये बंद करके, मतलब इसको पूरे, इसका ऊपर का स्लेब हटाएं, पहले टैंक बना लें, पाइपलाइन यहाँ जोड़ दें, इसका स्लेब हटाएं, सफाई कराएं, स्लेब हटाएं, और फिर इसको मिट्टी डाल कर नीचे पंचर कर दें 2-3 जगह, फिर खूब मिट्टी मलबा डाल के इसको पैक करें। जब सॉलिड हो गया तो उसको कवर कर दें। अब यदि ये निर्माण नहीं कर सकते, उनको इतना निर्माण तोड़ देना चाहिए। यदि इसको ये कर नहीं सकते हैं तो फिर इसको तोड़ें, इतना तोड़ दें, और यदि बना सकते तो बना लें, ठीक, इसको तोड़ना ही है, ठीक। इसके अलावा किचन इधर ले आए जी, भाई पूजा ठीक है यहाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नया करें तो यहाँ भी पूजा ला सकते हैं, यहाँ भी चल जाएगी, दिक्कत नहीं ऐसी, है ना। तो ये सब करेंगे तो जाके इनको राहत मिलेगी, बाकी इसका और इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। यहाँ कितने पूजा पाठ कर लें, यंत्र तंत्र मंत्र, चांदी के तार, ये वो, उसको सीधा सब करके देखें, एक नए पैसे का फायदा नहीं होगा। एक मात्र तरीका है, आपको जो चेंजेस बताए वो चेंजेस करना पड़ेंगे, तो ये जिनका जीवन सुखी हो सकता है। मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, और समझ गए होंगे, और वो अपने घर के वास्तु दोष दूर करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझे लगता है व्यूअर को भी सब अच्छा लगा होगा वीडियो। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों।